प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं विकास कुमार शास्त्री। चलिए आज पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम तृतीय पाठ यानी तृतीय पाठ में है अलस कथा यानी आलसियों की कहानी बताया गया है। चलिए पहले इसका भूमिका पढ़ लेते हैं सार रूप से। यह जो संस्कृत में दिया गया इतना ठोस दिया जाता है वह भूमिका होता है। अयं पाठः विद्यापतिकृत्यस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षा क्षेत्री नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। इसका अर्थ होता है अयम इस होता है यह यानी यह पाठ विद्यापतिकृत के द्वारा कथाग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश के विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा संस्कृत रूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। चलिए इसका अर्थ बताते हैं आप लोग को। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में सप्तमी का एक वचन लगा है, इसलिए में कथा रूप से तृतीया के वचन कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों को महत्व को वर्णन किया गया है, वर्णन करता है और 24 और दोषों को निराकरण के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि था। अपि च बहुनानां संस्कृतग्रन्थानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशेषता संस्कृत विषयेऽपि प्रभुता अस्ति। और भी जो संस्कृत में अनुस्वार रहता है उसका हम मोह पढ़ते हैं, मोह हलंत यानी आधा मोह पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका अर्थ हुआ 24 और होता है और इसका हिंदी करते हैं तो चौ का पहले अर्थ बनाया जाता है। और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी विद्यापति था। आश्रित यहाँ लगा है, संदेह हुआ है। इति ऐसा तस्य में उसका विशेषता संस्कृत विषयों में भी अत्यधिक हैं। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष को निरूपण के लिए व्यंग्यात्मिक यानी उपहास यानी मजाक कथा के रूप में प्रस्तुत है। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार लोग आलस को शत्रु रूप मानते हैं। इसका सार जान गए हैं। इसका कहा गया कि यह विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और उसके द्वारा जो लिखित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है के अंश विशेष हैं। विद्यापति कौन था? लोकप्रिय मैथिली कवि था। चलिए इसका बना लेते हैं पहले। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में यहाँ से अर्थ बनाइएगा। मिथिला में वीरेश्वर नाम मंत्री आसीत में था। सो च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रतिमिच्छा भोजनम दाप्यति में स्वतः दिलवाता था। स्वमिस तो आप लोग जानते हैं होंगे कि और होता है स्वमिस वह 24 और वे स्वभाव से दानशील और दयावान, जो यहाँ लगा और दयावान, सभी दुर्दिनों और अनाथों को यहाँ चो लगल है और अनाथों को इच्छापूर्ण भोजन दाप्यते में दिलवाते थे यानी अपने राजा से दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो औप्यन्य वस्त्रे दाप्यते। उसी बीच तन मिस होता है, उसी बीच मध्य में बीच आलसियों को भी कि अपि यहाँ लगा संदेह विच्छेद संदेह हुआ है।
को भी अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। यत् क्योंकि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसा प्रथमो मतः किंचिन क्षम्यते कर्तुं जटारे नापि वहिना। इसका अर्थ हो गया आलसियों का दुर्दिन होना पहला मत है, क्योंकि पेट में भूख की आग रहने पर भी कोई कुछ नहीं करना चाहता है, कुछ नहीं करना की इच्छा करता है। चलिए अगला अर्थ बनाते हैं। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र वर्तुले बभूव यत्। इसका अर्थ होता है उसके बाद आलस पुरुषों को इस लाभ सुनकर बहुत अपने पेट भरने के लिए वहाँ पहुँच गए। बहुत से आलसी वहाँ पेट भरने के लिए पहुँच गए, क्योंकि यत्मिस होता है क्योंकि। स्थिति सोड़कर मूला ही सर्वेषामपि संहते स्वजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ते जन्तवः। यहाँ होता है कि यहाँ आप देखिएगा स्थिति सुविधाजनक अवस्था को देखकर सभी जमा होते संहते में जमा होते हैं। क्योंकि ही मिस यहाँ होता है क्योंकि कि अपनी जाति को स्वजाति में अपनी जाति को सुख को देखकर कौन प्राणी दौड़ते नहीं हैं। चलिए तो आप लोग श्लोक को याद कर लीजिएगा और उसका हिंदी अर्थ हम जो बताए आप लिख लीजिएगा। एक बार और बताते हैं। सुविधा, यहाँ इसका अर्थ होगा सुविधाजनक अवस्था को देखकर सभी जमा होते हैं। सभी सर्वेषां संहते हैं, सभी जमा होते हैं। क्योंकि ये ही मिस क्योंकि हैं, क्योंकि अपने जाति को स्वजाति में होता है कि अपने जाति को सुख को देखकर कौन प्राणी उनके पीछे नहीं दौड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चात् अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यं दर्शित्वा भोजनं गृह्णन्ति। चलिए इसका अर्थ बना लेते हैं। पश्चात यानी उसके बाद आलसियों को सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। तदनन्तरम आलस्शालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे पिरामिष्टं यदक्षं बुद्धया कर्णुनया केवलम असेभ्यो स्वामी वसनुदाप्यते। पहले यहाँ तक का अर्थ बना लेते हैं। उसके बाद आलसशाला में बहुत खर्च देखकर तन्नियोगी पुरुषों के द्वारा विचारा गया कि ये अक्षम बुद्धि वाले दयावान के द्वारा केवल आलसियों को स्वामी भोजन दिलवाते हैं। कपेटानालसः अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। कपट से आलसी भी ग्रहण करते हैं, ऐसा मेरा विचार है। यदि भवति तदलसपुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्नि दापित्वा निरूपयामासुः। चलिए इसका अर्थ बनाते हैं। यदि भक्ति में से यहाँ होता है आप, हम देखिए हम थोड़ा देरी से पढ़ाते हैं क्योंकि जल्दीबाजी में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। यदि मिस यदि हो गया यहाँ पर, यदि भक्ति मिस भक्ति तद आलस पुरुषान उस आलसी पुरुषों को परीक्षा कुर्मा में करें इति परामर्श से ऐसा विचार कर सोए हुए आलसी पुरुष आलसशाला में तन्य योगी पुरुष के द्वारा
आग दिलवा दिया। ततो गृहलग्नं परिवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। उसके बाद घर में आग को बढ़ते देखकर धूर्त सभी भाग गए। पश्चात दिशा अपि पलायिता। तब कम सम आलसी भी भाग गए। चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ताः परस्परम मलापयन्ति। 4 पुरुष वहीं सोए आपस में बात कर रहे थे। किन वस्त्र वृत्त मुखो नोक्तम अहो कथमयम कोलाहलः। एक अपने वस्त्र को मुख को ढक ढककर ऐसा कहा, कौन हल्ला करता है। द्वितीय नोक्तम, द्वितीय ने यहाँ तृतीय विभक्ति और उक्तम लगल है, इसलिए संधि हो गया है। इसके लिए दूसरा बोला, तर्क्यते यदेस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति। बोलता है, दूसरा बोलता है कि तर्क नहीं करते हो, इस घर में आग लगा है। तृतीय नोक्तम, तीसरा बोलता है, कोपी धार्मिको नास्ति। कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यम इदानीं जलाद्रेशोभि कटेवासान प्राविनोति। जो यम ये जो हो गया, जो इस समय जल से भीगे हुए कम्बल से ढके। चतुरो नोक्तम, चतुर बोला, अरे वचालः कति वचनानि। कितने बोलता है, अरे वचाल का अर्थ होता है जो ज़्यादा बोलता है उसे वचाल कहते हैं। कति में कितने वचनानि में बोलते हो। वक्तुम शक्नोत, कितने बोलते हो वक्तुम ते हो। उसके बाद तुष्णीम कथम न तिष्ठत, तुम चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो। बोलता है कि कितना बोलते हो और चुप नहीं रहते बैठते हो, यानी ततश्च चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परम आलापं श्रुत्वा वह्निं च प्रविद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभेन चत्वारो वल्सा केशे वा कृत्स्य घृत्वा गृहात् बहिकृता। उसका चारों का आपस में बातचीत सुनकर और बढ़ते आग को देखकर और उसके ऊपर गिर के देखकर नियोगी पुरुष चारों आलसियों को भय से चारों पुरुषों को केस पकड़कर घर से बाहर किया। उसके बाद पश्चात अवलोक्य, उसके बाद उसको देखकर तनयोगी पुरुष उन सब आलसियों को देखकर तनयोगी द्वारा पढ़ा गया। इस श्लोक महत्वपूर्ण है, आप इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर सुनिएगा। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। पतियों की गति, स्त्रियों की गति पति होता है और बच्चों की गति माता होती है। जननी में माता हो गया। नाला सालानाम गति कचिलोके करुणिकम बिना। बोलता है, आलसियों गति कोई दयावान के बिना संभव नहीं है। उसके बाद पश्चातेषु चतुर्सेषु ततोऽधिकतरं वस्तु मंत्री दापयामास। बोलता है कि उसके बाद चारों आलसियों को अधिक वस्तु देखकर मंत्री
दिलवाया उसको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका प्रश्न हल अगला वीडियो में कर देंगे, आप लोग देखते रहिएगा।